इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमें पता चला कि वहां पर एक माँ है और उसके दो बच्चे हैं, बड़े बच्चे। अब उनकी माँ एक पेड़ के नीचे सो रही थी और दोनों बच्चे उस तरीके से खेल रहे थे जैसे खेलते हैं बिल्ली के बच्चे। अब दोनों एक दूसरे के ऊपर घात लगा रहे थे, एक दूसरे के ऊपर कूद रहे थे, शिकार कर रहे थे, एक दूसरे का गला पकड़ रहे थे, जैसा कि वो कुछ दिनों के बाद करने वाले थे अपने शिकार के साथ। अब उनकी ये मस्तियां हम देखते रहे 1 घंटे तक। उसके बाद हम भी बोर होने लगे थे और वो दोनों अपनी माँ के पास चले गए, लेट गए, सो गए। ये इशारा था हमारे लिए कि तुम भी जाओ यार। हमने 4 यंग बफेलोज अलग अलग इलाकों में बांधी थी एज ए लाइव बेट, लेकिन अभी तक किसी भी बफेलो को मारा नहीं था, किसी लेपर्ड ने भी। अब जो हमने यंग बफेलो बांधी थी उसका एक कारण यह था कि लेपर्ड ज्यादा जवान बफेलो पे हमला करता नहीं है। और दूसरी बात यह होती है कि जो एक जवान भैंस होती है वो बहुत महंगी होती है। एक तो खरीदना मुश्किल, दूसरा उसे हासिल करना मुश्किल क्योंकि उसे बेचने वाले मिलते नहीं हैं। अब क्योंकि हमें आइडिया था नहीं कि वो मैन ईटर कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो हम वो करते रहे जो हम कर सकते थे। बस ढूंढते रहे, ढूंढते रहे, ढूंढते रहे। एक दिन हम पहुंचे एक अकेले से मकान के पास, संकुरना धार के पास। अब ये जो घर बना था एक आधे एकड़ के खेत के नजदीक बना था। जो खेत था नीचाई पर था और रोड के काफी नजदीक था। एक साइड इसके मकान था और दूसरी तरफ था एक रवीन यानी कि पहाड़ी नाला। वहां पर बैठा था एक लेपर्ड और उसका चेहरा था मकान के दरवाजे की तरफ। और जो लेपर्ड बैठा था मात्र 20 गज की दूरी पर था उस मकान से। और उस मकान के अंदर से जो आवाजें आ रही थी वो दो आवाजें थी। एक तो एक बूढ़ी महिला की आवाज और दूसरी आवाज थी एक बच्चे की आवाज। और जो बच्चा भी था मात्र 6 या 7 साल का बच्चा रहा होगा। एक आइडियल एज जो शिकार बन जाता है आदमखोर का। यानी कि आदमखोर को जिस तरह के बच्चे की तलाश थी उसी बच्चे की आवाज सुन के वो घात लगा के बैठा था। अच्छा, इस टाइम तक मैं बहुत सारे लेपर्ड देख चुका था, तो मैंने डिसाइड किया था कि जब भी मैं कोई लेपर्ड देखूंगा उसे मारने के पहले डीएफओ से सलाह जरूर करूंगा। लेकिन ये तो सामने ही नजर आ रहा था कि ये मैन ईटर है, क्योंकि बच्चे की आवाज सुन के वो घात लगा के बैठा था। इंतजार में था कि जैसे ही बच्चा बाहर आए वो उस पर छलांग लगाए और उसे लेकर चला जाए। अब ये सीन देखने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम थोड़ा आगे जाएं, वहां से वायरलेस सेट पर डीएफओ से बात करें ताकि ये लेपर्ड हमारी